गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिस्ट्री के सेकेंड पार्ट में फर्स्ट लेसन के सेकेंड पार्ट में हिस्ट्री मेडिवल पीरियड के जो सोर्स हैं जिससे हमें मेडिवल पीरियड के बारे में पता चलता है, उन सोर्स में जनरली दो हैं। एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, तो दूसरा है लिटरेरी सोर्स। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज क्या पढ़ना था? लिटरेरी सोर्स। ठीक है, आज पढ़ना था लिटरेरी सोर्स। और लिटरेरी सोर्स भी दो भाग में डिवाइडेड है। दो भाग में कौन है? इंडिजियस सोर्स और फॉरेनर सोर्स। यानी एक है भारतीय सोर्स जो भारत के लोगों द्वारा दिया गया है या भारत के संदर्भ में वो मिलता है, और दूसरा है क्या? फॉरेनर, जो हमें विदेशी लोगों द्वारा प्राप्त होता है वो सोर्स। तो दो सोर्स है मेडिवल पीरियड की, याद रखिएगा। बात हो रही है केवल, ना कि एशियन टाइम और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, केवल मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। तो उस मेडिवल हिस्ट्री में जो सोर्स हमें मिलता है, जिससे हमें मेडिवल पार्ट्स के बारे में पता चलता है, उसमें जनरली दो हैं। कौन है? एक इंडियस, एक भारतीय सोर्स, एक है दूसरा विदेशी सोर्स। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या इंडिजियस सोर्स के बारे में। भारतीय सोर्स क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं इंडिजियस सोर्स। ठीक है, दिस सोर्स वेयर क्रिएटेड विद इन द कंट्री। ये सोर्स कहाँ से क्रिएट हुआ? तो हमारे अपने कंट्री में, इसलिए तो इसको इंडिजियस सोर्स कहा जाता है। ठीक है, दिस इंक्लूड मनुस्क्रिप्ट एंड क्रोनिकल्स। द मनुस्क्रिप्ट वेयर मेनली रिटन इन पाम स्लीव्स, क्लोथ्स, ब्रिक्स, बाग्स एंड लेटर ऑन द पेपर एज वेल। ये जो मनुस्क्रिप्ट है किस पे लिखा गया था? पाम स्लीव्स पे। जो पहले पाम स्लीव्स का यूज़ किया जाता था किसी चीज़ को लिखने के लिए, लेटर को लिखने के लिए, संदेश को लिखने के लिए। पेपर का उतना यूज उस समय नहीं हो पाता था क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी। मेडिवल पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, उस पर लिखी जाती थी, जिससे ये पता चलता है उस समय की मेडिवल पीरियड के बारे में, यानी 700 CE टू 1700 CE के बारे में पता चलता। वो पूरा नहीं, ये ऐसा नहीं कि जो मनुस्क्रिप्ट है जिसमें ये लिखा गया है तो उससे पूरा नहीं, सारी चीज़ नहीं पता चलता। आगे भी पता चलेगा किस किस सोर्स के हमें मेडिवल पीरियड के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो क्या दे रहा है? द रिकॉर्ड ऑफ द रूलर्स, किंग एंड देयर किंगडम। ठीक है, द क्रॉनिकल वेयर द रिकॉर्ड ऑफ रूल। याद रखिएगा क्रॉनिकल्स क्या होता है? तो क्रॉनिकल्स वेयर द रिकॉर्ड ऑफ रूल ऑफ किंग एंड देयर किंगडम्स। क्रॉनिकल मतलब होता है किसी भी राजा का किस तरह शासन किया जाता था, उसके फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन थे, उसके शासन का तरीका क्या था, ये सारे चीज़ों को लिखा जाता था एक जगह, जिसको क्रॉनिकल्स कहा जाता था। और वो लिखने के लिए देखिए ध्यान से दे रहा है, क्या दे रहा है? किंगडम्स, बार्ड्स, पोएट्स वेयर अपॉइंटेड बाय द किंग्स फॉर दिस प्रोसेस। ये चीज़ को लिखने के लिए खुद राजा एक पोएट को क्या करता? अपॉइंट करता था। क्या करने के लिए? तो उसके राज दरबार में किस तरीके से शासन किया जाता था, उसके फैमिली में कौन कौन थे, वो कितने लड़ाई लड़ा था, ये सारी चीज़ों के कैसे लड़ा था, जीता था या हारा था, ये सारी चीज़ उस क्रॉनिकल्स में लिखा जाता था। ठीक है, दस गिवन वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, जिससे उस पीरियड के बारे में पता चलता कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन, शासन तंत्र कैसा था। द लैंग्वेज यूज इन दिस क्रॉनिकल्स वेयर मोस्टली पर्शियन एंड टर्किश। जो उस समय का जो क्रॉनिकल्स लिखा जाता था तो उसके में सबसे ज़्यादा कोई लैंग्वेज यूज किया गया था, मिडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा कोई लैंग्वेज था तो कौन था? पर्शियन एंड टर्किश। हैंस द इंडिजियस सोर्स रिफ्लेक्टेड द लाइफ स्टाइल ऑफ द रूलर्स एंड देयर फैमिलीज एंड वॉर विच दे फॉट। कह रहा है कि क्रॉनिकल्स क्या पता चलता है? किसी राजा का एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल, ठीक है, उसका खुद का लाइफ स्टाइल, उसकी फैमिली और वॉर, यानी जो लड़ाइयाँ युद्ध वो लड़ा था, इसके बारे में जानकारियाँ हमें मिलती है। अब क्या दे रहा है? फेमस क्रॉनिकल्स, ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफी आर एज फेलो। देखिए एक चीज़ दे रहा है क्या? ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, दोनों चीज़ अलग अलग है, मतलब सेम होता है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी यानी खुद के जीवन के बारे में लिखना, और बायोग्राफी होता है कि आपके जीवन के बारे में कोई दूसरा लिखेगा। देखिए यहाँ बस डिफरेंस होता है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में। ऑटो मतलब स्वयं,
अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखना होता है ऑटोबायोग्राफी, और आपके जीवन के बारे में कोई दूसरा लिखे तो वो होता है बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब अपने जीवन के बारे में पूरा, ठीक है। अब देखिए जो फेमस है रजत रंजनी बाई कल्हण। रजत रंजनी लिखा गया है एक क्रॉनिकल्स, जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है कल्हण के द्वारा। किसके बारे में पता चलता है, तो कश्मीरी राजा के बारे में, उस समय जो किंग थे कश्मीर के, उनके बारे में पता चलता है। क्या, कौन से क्रॉनिकल्स पढ़ने से, रजत रंजनी। किसने लिखा था, कल्हण ने, ठीक है। उसके बाद दे रहा है क्या, शाहनामा। शाहनामा, ठीक है। इसको किसने लिखा था, तो फिरदासुई, सॉरी जस्ट ए मिनट, ठीक है। तो शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो शाहनामा लिखा गया था फिरदौसी, एक हिस्टोग्राफी है, इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। फिर दिया है क्या, तुजुक्के बाबरी और बाबरनामा। देखिए बाबरनामा एक ऑटोबायोग्राफी है जिसको खुद बाबर ने लिखा था। बाबर के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे। बाबर कौन था, बाबर एक मंगोल शासक था जो भारत में आया और मुग़ल वंश की स्थापना उसने की थी। मुग़ल वंश की स्थापना करने वाला बाबर, तो उसने अपने बारे में, अपने सारे जीवन के बारे में जो लिखा था उसको दो नाम से जाना जाता है, तुजुक्के बाबरी या बाबरनामा। इसको पढ़ेंगे तो बाबर के जीवन के बारे में, उसने कब क्या किया, कैसे क्या किया, उसकी लाइफ स्टाइल क्या थी, इसे शासन करने का तरीका कैसा था, ये सारी चीज़ें बाबर के बारे में पढ़ना हो, बाबर के बारे में जानना हो तो बाबरनामा पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है अकबरनामा, ये भी एक बायोग्राफी है। देखिए बाबरनामा ऑटोबायोग्राफी है, अकबरनामा बायोग्राफी है। क्यों, क्योंकि बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा था, लेकिन अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फैज़ी, ठीक है, अबुल फैज़ी लिखा था। डिस्क्रिप्शन ऑफ बाबर्स लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो बाबर के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके लाइफ के बारे में पढ़ना हो तो क्या, जानना हो तो क्या पढ़ेंगे, अकबरनामा, ठीक है। फिर दे रहा है क्या, पृथ्वीराज रासो बाई चंद बरदाई। ये भी एक कह सकते हैं क्या, बायोग्राफी है, जो एक गिव्स एन अकाउंट ऑफ लाइफ ऑफ फेमस राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान के लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सारे वो सोर्स हैं जिससे हमें मेडिवल पीरियड के बारे में पता चलता है कि मेडिवल पीरियड के बारे में कौन कौन से जगह पे कौन से शासक शासन किया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, लोग रहते कैसे थे, रीति रिवाजें क्या थी, उनका शासन तरीका कैसा था, कितने युद्ध लड़े, कितने जीते, कितने हारे, किससे लड़े, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। अब आता है फॉरेनर सोर्स, ठीक है। क्या आता है आपका, फॉरेनर सोर्स, यानी अब विदेशी स्रोत, जिससे पता चले कि विदेशी लोग हमारे देश में आए और हमारे देश के बारे में अध्ययन किए, जाने, ट्रैवल किए, घूमे और उसके बारे में लिखें। देखिए क्या दे रहा है, द अकाउंट ऑफ फॉरेन traveler provide the important source to know about the life of ordinary people, some of the as well traveler। ये जो ऊपर जो हमने ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी का नाम बताया था, जैसे में बाबरनामा, अकबरनामा, रजत रंजनी, ये इसके बारे में पढ़ते हैं तो किसी खास राजा या उसके लाइफ स्टाइल के बारे में या उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। लेकिन अगर फॉरेनर सोर्स को हम, जो फॉरेनर्स लिखे थे उनके बारे में उनकी लिखी हुई चीज़ों को पढ़ते हैं तो आम लोगों के बारे में, आम लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा था, जनरल लोगों का, उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रहा है, तो इसमें दे रहा है इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता अ ट्रैवल फ्रॉम मोरक्को, ये कहाँ का ट्रैवल था, मोरक्को का, याद रखिएगा। हु रोट अबाउट द मुहम्मद बिन तुगलक रूल एंड दीर, क्या कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आया था और यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के शासन के बारे में, यहाँ लोगों की लाइफ स्टाइल के बारे में लिखा था, जिससे हमें उस समय की लाइफ स्टाइल के बारे में, उस समय कल्चर के बारे में पता चलता है। कौन, इब्न बतूता, कहाँ का था, मोरक्को से, ठीक है। अब दे रहा है क्या, मार्को पोलो द इटालियन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ द चाइनीज एम्पायर कबलाई खान। देखिए कौन है, मार्को पोलो किसका एम्बेसडर था, तो चाइनीज़ एम्पायर का। विजिट इंडिया कब आया था इंडिया में, तो 1292 यानी 792 ईस्वी में आया था। एंड रोट एन
इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ सोशल कस्टम एंड ट्रेवलर पीरियड ऑफ साउथ इंडिया, यानी साउथ इंडिया के बारे में इसने लिखा है। कौन? मार्को पोलो ने। कब भारत आया था? याद रखिएगा 1292 में। ठीक है। उसके बाद दिया है सर थॉमस रो, एन एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट। ये थॉमस रो किसका एम्बेसडर था? राजदूत था। तो थॉमस रो एम्बेसडर था ब्रिटिश किंग का, जेम्स फर्स्ट का। स्टेट द एट द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पेरर जहांगीर। कहाँ किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। उस समय भारत का यानी दिल्ली का शासक कौन था? तो जहांगीर था, उसके दरबार में आए थे कौन? सर थॉमस रो। फिर दे कौन, उसके बाद कौन आ रहा है? उसके बाद आ रहे हैं हमारा, जस्ट ए मिनट, उसके बाद दे रहे हैं कौन? डोमिनिगो पाएस। ही वाज अ Portuguese traveler who visited Vijayanagara Empire around the year 1220, यानी 1520 ईस्वी में ये भारत आए थे। किसके राज शासन में थे? विजयनगर एम्पायर जो समय था उसके समय ये भारत आए थे, और उस समय के भारत के कल्चर संस्कृति के बारे में इन्होंने लिखा था। अब एक दे रहा है क्या? वो दे रहा है अब्दुल रज्जक। ठीक है। तो ये आप इसमें नहीं दे रहा है, तो आपको बुक में होगा तो बुक देख लीजिएगा। शायद इसमें इसका पिक नहीं आ पाया है। हाँ है। ठीक है। तो अब क्या दे रहा है आपका? हाँ, अब्दुल रज्जक। ही वाज ए पर्सियन। कहाँ के थे? वो पर्सियन थे। हु वॉज द एम्बेसडर ऑफ शाहरुख खां। किसके? शाहरुख के एम्बेसडर थे। कौन? अब्दुल रज्जक। द तैमूर डायनेस्टी रूलर द पर्सियन कलकत्ता इंडिया। किसके डायनेस्टी में आए थे? सॉरी, किसके डायनेस्टी में, यानी किसके से वंश में? तैमूरिड डायनेस्टी में ये भारत आए थे। ठीक है। द राइटिंग ऑफ दिस ट्रैवलर आर दस वैल्यूबल एंड विटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिवल इंडिया। तो ये जो ट्रैवलर थे, ये याद रखिएगा, जो फॉरेनर सोर्स में जितने नाम बताएं वो सारे फॉरेनर थे। ट्रैवल यानी भारत में भ्रमण करने के लिए आए थे, घूमने के लिए आए थे, यहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए आए थे। और इनके द्वारा लिखा हुआ ये जो कह सकते हैं जानकारियाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेडिवल इंडिया के बारे में जानने के लिए। ठीक है। तो इस तरह आज आपका फाइनली हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है, और आपको पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। तो करिए। जैसा कि आपको पता है कि लॉन्ग आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी सारा क्वेश्चन आपको स्वयं करना होगा। यानी आपको ए बी सी डी एंड ई तक आपको करना है, एफ और जी मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। धन्यवाद।